आज जो मुद्दा हम उठा रहे हैं न्यूज पॉइंट में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस हिसाब से है क्योंकि ये आपकी और हमारी जिंदगी से सीधा ताल्लुक रखता है। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जो कि देश की सर्वोच्च अदालत है, इसलिए हिस्टोरिकल है, इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जैसे मैंने कहा, उसका सीधा असर आपकी हमारी जिंदगी पर पड़ता है, वो आपसे हमसे ताल्लुक रखता है। इसकी वजह से देश में लगभग 30 लाख जो कैंसर के मरीज हैं वो इफेक्ट होते हैं। लगभग 30 लाख जो कैंसर के मरीज हैं वो इफेक्ट होते हैं। 2/3 से ज्यादा मरीज एडवांस स्टेज पर हैं। ये जो आंकड़े हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। हर साल कैंसर के 10 लाख नए मामले आते हैं। आप समझिए कि ये कितनी भयानक बीमारी है। 10 लाख नए मामले आते हैं कैंसर के। आधे से ज्यादा मरीज जो है वो नहीं बच पाते इस बीमारी की वजह से। आप सबको अब इस बात की जानकारी होगी कि कैंसर अलग अलग स्टेजेस में होता है, अलग अलग तरह का कैंसर होता है। 35 साल से 65 साल के मरीज ज्यादा होते हैं कैंसर के। 35 साल से 65 साल की जो आयु है उसके मरीज ज्यादा होते हैं कैंसर के। हर साल कैंसर के, जैसे मैंने कहा, 10 लाख मामले सामने आते हैं। इलाज पर 5 लाख से 40 लाख तक का खर्चा होता है। ये एक एस्टिमेशन है जिस तरह का इलाज होता है और जो खर्चा होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये वही वजह है जिस पर आज हम एक बहुत ही खास पैनल के साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दवाइयाँ महंगी होती हैं। कैंसर का अगर किसी का ट्रीटमेंट हो रहा हो, किसी का इलाज हो रहा हो, तो दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में सुनिश्चित किया है कि 1,20,000 रुपए की दवा अगर आप चाहेंगे तो आपको 8,000 रुपए में भी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? उसने नोवार्टिस ने दवा में बस एक नई चीज जोड़ी है, ये बात कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मूल दवा जो है वो पुरानी है। ये उस फैसले से जुड़ा मामला है जो पेटेंट को लेकर जुड़ा है कि जो दवा है, मूल दवा है, वो पुरानी ही है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि इसे नई खोज नहीं कहा जा सकता। जो कंपनी है उसने इसलिए मांगा था ये पेटेंट क्योंकि वो दवा की कीमत को बढ़ा सके। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसको कोई नई खोज नहीं माना जा सकता। ये भारतीय पेटेंट की धारा 3D पर खरी नहीं उतरती है। तो ये भारतीय पेटेंट की धारा 3D पर खरी कतई नहीं उतरती है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस पूरे मामले में। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने की, समझाने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। एक और जानकारी जो मैं आपको अपने पैनल के पास आगे बढ़ने से पहले बताता हूं कि पूरा मामला क्या था। पूरा मामला एक्चुअली ये था कि कैंसर से बचाने वाली दवा क्लाइवेक को पेटेंट करके उसे पूरी तरह से वो मिले, वो नोवार्टिस चाहता था। ये उसकी बेसिक मांग थी। दवा में कुछ नया इजाफा किया है, ये उसने अपनी खोज के तौर पर बताया था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। ये नोवार्टिस का दावा था कि दवा में कुछ नई खोज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइवेक को पेटेंट कराने की याचिका जो थी, इसी आधार पर खारिज कर दी। जो बात मैंने आपको पहले बताई, भारत में क्लाइवेक की जगह जेनेरिक दवा है जो 8,000 से 10,000 रुपए के बीच मिलती है। यानी कि जिस दवा को पेटेंट करा के वो 1,20,000 रुपए की बेचने की बात कर रहे थे, वो दवा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से 8 से 10,000 रुपए के बीच जाती है। अगर दवा पेटेंट हो जाती तो, जैसे मैंने कहा, कि करीब 1.25 लाख रुपए में ये दवा मिलती। तो जितने के कैंसर के पेशेंट्स हैं, आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितनी बड़ी रिलीफ का ये मसला है। मैं इस पर बात करने के लिए आपको आज के अपने पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ ज्योत्सना गोविल जी मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी की। उषा ओरी
जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि कैंसर के इलाज के समय किस तरह के फाइनेंशियल बर्डन से, आर्थिक दबाव से गुजरना पड़ता है लोगों को। डॉक्टर गोपा कुमार नायर हैं जो कि चेयरमैन हैं IPR सब कमिटी IDMA इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। इनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आनंद ग्रोवर साहब हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के वो वकील भी हैं, वो लॉयर भी हैं उनके साथ में। प्रतिभा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर एडवोकेट है। सिप्ला के लिए इन्होंने अपने केस को प्रेजेंट किया था। और मुंबई से डॉक्टर सुरेश अडवाणी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मैंने आपको थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेकर एक्सप्लेन जो बात करने की कोशिश की है, वो मूल फैसला इसलिए सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट है और वो अब आगे भी लागू होगा कि पेटेंटिंग के मामले में किस तरह से दवा की कीमत को कम होना इंश्योर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं सबसे पहले प्रतिभा सिंह जी आपसे शुरू करूंगा। कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आप इस फैसले को आगे के इंपैक्ट असर के हिसाब से? ये एक काफी ऐतिहासिक फैसला है जैसे आपने बोला है। इस फैसले में अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो इंडिया में जो कानून बनाई गई थी सेक्शन 3D, उस टाइम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, UNAID ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने भारत सरकार को ये बोला था कि इंडिया जो है सारी दुनिया को सस्ती दवाइयां बेच रही है, तो देयरफॉर अपना जो कानून है उसको इस तरीके से बनाया जाए कि छोटी छोटी एक मॉडिफिकेशन करके पेटेंट ना लिया जाए। तो इस कानून को जो इंडियन पार्लियामेंट ने उस टाइम बनाई थी और नोवार्टिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके ये बोला है कि ये कानून जो है बहुत सही कानून है। छोटी छोटी मॉडिफिकेशन में पेटेंट मिलना नहीं चाहिए, रिपीटेड पेटेंट नहीं होनी चाहिए। और इस चीज से जो आगे की 20-25 साल की जो पेटेंट पॉलिसी है इंडिया में, वो इस डिसीजन से, इस जजमेंट से तय किया जाएगा।